बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज एक ट्वीट कर फिर से बीएमसी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके अफसर को क्वारंटीन करने पर सवाल उठाया है, लेकिन बावजूद इसके बीएमसी ने उनके अफसर को क्वारंटीन से मुक्त नहीं किया है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए भेजा समन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन मामला अब तक मुंबई और बिहार पुलिस के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन अब सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्टिव हो गई हैं और अब रिया चक्रवर्ती को सामने आना ही पड़ेगा। इस केस में जो 3 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, सबसे पहले उसे जान लीजिए। केंद्र सरकार ने सुशांत की मौत के केस की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी। साथ ही ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि सीबीआई इस केस को कैसे देखेगी, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो कौन से जरियों का इस्तेमाल करेगी, यानी ऐसा एंगल जो अभी तक मुंबई और पटना पुलिस की जांच से दूर रहा है। सीबीआई इस मामले में नए सिरे से गवाहों के बयान लेगी और सबूत इकट्ठा करेगी। सीबीआई के जांच का सबसे बड़ा एंगल ये पता लगाना होगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की और इसकी वजह क्या थी। क्या सुशांत सिंह राजपूत पर किसी का दबाव था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। 3 दिन के अंदर मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। रिया के वकील की तरफ से कहा गया कि बिहार पुलिस की एफआईआर महाराष्ट्र में ट्रांसफर की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में बहुत बुरी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस मामले में हर किसी की अपनी राय है, इसलिए सुशांत केस की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। सुशांत की मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, उसे बचा कर रखा जाए। रिया के वकील ने यह क्लियर कर दिया कि रिया चक्रवर्ती फरार नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो वो जांच एजेंसी के सामने आ जाएगी और कोऑपरेट करेगी। हालांकि सुशांत के पिता के वकील का कहना है कि इस मामले में सवाल कई सारे हैं। मुंबई पुलिस ने जांच सही से नहीं की। इस मामले में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो इनका जब सुशांत की बॉडी जब डेड बॉडी पड़ी थी घर पे, तो एक तो किसी ने हैंग करते नहीं देखा और बताते हैं कि जो पंखा था उस पर अगर हैंग करते तो उनका बेड पे उनका पैर टच कर जाता, इसलिए हैंगिंग से मर नहीं सकते थे। पोस्टमार्टम जो हुई है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में नहीं हुई है, कोई कूपर हॉस्पिटल में हुई है, जिसका कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। थैकरेस का सुनते हैं 50% उसमें स्टेक है या इक्वल स्टेक है। सुशांत केस में आज ईडी रिया चक्रवर्ती के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय सुशांत के सीए का स्टेटमेंट ले चुका है। अब कल 7 अगस्त को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन भेजा है। महाराष्ट्र की पुलिस कह रही है कि सुशांत की मौत का कारण पता लगना चाहिए। महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिलेगा। बिहार की सरकार भी यही कह रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार की अनुशंसा स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। इतना ही नहीं, इस फैसले का सुशांत को कभी कोरियोग्राफी सिखाने वाले उनके दोस्तों ने भी स्वागत किया है और मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए हैं। मुंबई पुलिस पे हमको भरोसा नहीं था, क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी। कोई भी केस इतना लंबा खींचने का ये नहीं, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस चाहती तो 10 दिन में इसका कोरा चिट्ठा निकाल लेती। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि पटना पुलिस इस केस की जांच करे। आखिर क्या वजह है जो रिया चक्रवर्ती पहले सुशांत की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब उसके वकील सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध कर रहे हैं। यही बातें शक पैदा करती हैं। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।